हेलो एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि द डिजिट 1 to 9 आर अरेंज इन 3 rows इन सच वे डेट ईच रो कंटेन 3 डिजिट्स। ठीक है, 3 रो में अरेंज करना है सच डेट हर एक रो जो है वो 3 डिजिट कंटेन करे। टोटल 9 डिजिट है अपने पास। एंड द नंबर फॉर्म इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म इन द फर्स्ट रो। ठीक है, एंड नंबर फॉर्म इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म इन द फर्स्ट रो। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि 3 रो बनाना है हम लोग को। ठीक है, जिसपे से 3 डिजिट होगा एक रो में, इस पे भी 3 डिजिट होगा, इस पे भी 3 डिजिट होगा। ठीक है, अब बोला हुआ है कि अगर कोई भी नंबर ये जो फर्स्ट रो में बन रहा है अगर वो n है, ठीक है, तो सेकेंड वाला 2n होगा और थर्ड वाला 3n टाइप का होगा, मतलब 3n नंबर होना चाहिए। क्या मतलब है अभी भी नहीं समझ में आया। जैसे मान लेते हैं कि n जो है 123 है। ठीक है, तो सेकेंड वाला इसका डबल होगा, तो डबल में क्या आएगा 2 4 6। ठीक है, और थर्ड रो में जो भी नंबर आएगा वो इसका ट्रिपल होगा, तो ट्रिपल में क्या आ जाएगा 9 6 और 3। ठीक है, तो ऐसे नंबर कितना होंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन बाकी है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट, अच्छा रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन डिजिट का नॉट अलाउड है। अगर बोल दिया है अच्छे से तो वही मानना है। ठीक है, नहीं बोला है तो भी हम लोग को मानना होता है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। लेकिन क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बहुत बार बोला रहता है। ठीक है, जैसे अगर ऐसा नंबर बोल दिया कि 99 से 1000 के बीच में कितना नंबर फॉर्म होगा, कितना नंबर आएगा, ऐसा बोल दिया है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग पीएनसी का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर कितना नंबर है उसको निकालने के लिए। और अगर ऐसा बोला हुआ है कि 1 2 ऐसे से 9 ऐसे इतना डिजिट है, ये सब डिजिट को यूज़ करके बनाना है, तो कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड मानेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन नंबर इसके बीच में नंबर बोला हुआ है, ऐसा कुछ बोला हुआ है तो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि रिपीट कर सकते हो या बोल देगा अच्छे से क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड बोला हुआ है, मतलब ये वाला जो चीज़ हम लोग बनाए ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो रिपीट सारा डिजिट रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे 2 है रिपीट हो रहा है, दोनों रो में है, 3 भी दोनों रो में है, 6 भी है, बहुत सारा रिपीट कर रहा है, तो ऐसा ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या और भी क्वेश्चन में इफ़ ओनली 3 ऑफ द डिजिट इतना अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो में केवल यही सब चारों में से कोई 3 यूज करना पड़ेगा। हाउ मेनी कम्बिनेशन आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये सब तीनों को यूज करना है हम लोग को। ठीक है, तो खुद देखो कि फर्स्ट रो में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगा। फर्स्ट रो में हम लोग या नंबर किससे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या 7 2 3 इससे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? अगर डबल करेंगे तो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। 9 से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, 9 से कुछ भी लें, 23 सबसे कम वाला ही लें फिर भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से हो सकता है, जैसे 2 3 7 ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, या 273 ऐसे आ सकता है। तो एक तरह से अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं किससे स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि 2 और 3 से ही स्टार्ट होगा, ऐसे कुछ नंबर हो सकता है। ठीक है, 2 और 3 से ही स्टार्ट होगा, 9 7 और 8 से नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ही देखना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टफ भी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा करवाएगा इस पर। तो जैसे मान लेते हैं कि 3 से क्या क्या हो सकता है, तो 3 9 7 से स्टार्ट हो सकता है क्या? ठीक है, 3 9 7 से स्टार्ट हो सकता है क्या? देखो एक बार, 79 है, 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 अगर 3 टाइम करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही 900 हो जाएगा। और 79 का 3 टाइम करेंगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 1000 से ज़्यादा आ जाएगा। थर्ड वाला जो रो में रहेगा वो, तो इससे स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है 397 से भी तो स्टार्ट नहीं होगा, 397 इससे भी नहीं होगा। ठीक है, तो
3 2 7 ये एक स्टार्ट हो सकता है, 3 2 9 ये दोनों बस पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग डबल करेंगे, तो डबल करेंगे तो क्या होगा, 4 और 6, ठीक है, इतना होगा। अभी तक कुछ रिपीट किया है, इस पे जो भी डिजिट है यहाँ सारे सेपरेट हैं। अब इसको अगर 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 1। अभी भी कुछ रिपीटेशन नहीं है, मतलब ये नंबर चल जाएगा, मेरा जो चाहिए वो है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में जो भी है उसका डबल है सेकेंड रो में, उसका ट्रिपल है थर्ड रो में, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही फाइंड करना है। अब इसको देखेंगे हम लोग, तो इसको अगर डबल करें तो क्या हो जाएगा, 8 5 और 6, ठीक है। अभी तक कुछ रिपीट नहीं किया है। अब अगर ट्रिपल करें, ठीक है, तो 9 8 7 क्या हो जा रहा है, यहाँ देखो, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और 3 से कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो अभी तक 3 से स्टार्ट होने वाला एक ही नंबर पता चला। अब 2 के लिए देखेंगे, 2 से स्टार्ट होने वाला, तो 2 से स्टार्ट होने वाला क्या क्या हो सकता है। 2 सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे, 2 3 7, ठीक है, 2 3 9, 2 73, 2 79, और क्या हो सकता है, 2 93 और 2 97। ये 6 नंबर पॉसिबल है जो कि 2 से स्टार्ट होगा। अब वही चीज़ करना पड़ेगा, डबल करो ट्रिपल करो, देखो कि कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर डबल करें तो कितना आएगा, 474। यहाँ तो 4 4 ही रिपीट कर जा रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है। इसको अगर रिपीट करें, डबल करें तो 4 7 8, अभी तक कुछ रिपीट नहीं हुआ है। अगर ट्रिपल करें तो 9, ट्रिपल करें तो क्या आ जाएगा, इधर से करते हैं 7 1 7, यहाँ भी रिपीट कर जा रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इसको अगर हम लोग करें तो इसका आ जाएगा 5 4 6, अभी तक ठीक है, 8 1 9, ये ठीक है, ये नंबर चलेगा अपना, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग डबल करें तो क्या आ जाएगा, डबल करके देखो खुद से, 5 5 8, 5 5 दो रिपीट का जा रहा, खत्म, ठीक है। 2 9 3 को डबल करें तो 5 8 6, ट्रिपल करें तो 8 7 9, 8 8 रिपीट कर जा रहा है, नहीं होगा। फिर इसको अगर हम लोग डबल करें तो 5 9 4, यहाँ देखो 9 9 रिपीट कर जा रहा था, ये भी नहीं होगा। तो कितना क्या क्या अपना आंसर आया, एक 327 और एक 273, इससे होगा, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट ये आ गया और दूसरा अरेंजमेंट ये आ गया, बस ये दो ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन भी, वहाँ भी अगर बनाओगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, और कोई तरीका और नहीं है इसको बनाने का, ठीक है। तो 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग 2 2 3 3 एज ए डिजिट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फाउंड, ठीक है। 30,000 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। यहाँ देखो खुद ही दे दिया, ये रिपीट हो रहा है नंबर, तो यहाँ पे ये क्या है, 3 3 अलाइक ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अलाइक ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ लिया होगा सब लोग, ठीक है। अगर हम लोग बोलें कि 2 2 3 3 3 से कितना नंबर फॉर्म हो सकता है, या इसको कितना तरह से अरेंज कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, अलाइक ऑब्जेक्ट वाला पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। अगर 5 ऑब्जेक्ट है, अगर डिस्टिंक्ट रहता तो 5 फैक्टोरियल से हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे लेकिन डिस्टिंक्ट नहीं है, तो कितना नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे दो बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से नीचे में डिवाइड कर देते हैं,
3 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल से नीचे में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 2 2 3 3 3 से टोटल इतना डिस्टिंक्ट नंबर फॉर्म हो सकता है, या इससे इतना वे में हमको अरेंज कर सकते हैं इस सबको। ठीक है, दोनों एक ही है, कितना नंबर फॉर्म हो जाए 5 डिजिट नंबर ऐसा बोल दी, या इसको कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं, सबका मतलब यही एक ही होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आते हैं। बोला 30,000 से बड़ा होना चाहिए हम लोग का नंबर। ठीक है, तो एक तरह से क्या है 5 डिजिट नंबर बनाना है हम लोग को। ठीक है, जिसपे से 30,000 से बड़ा होना चाहिए नंबर। तो यहाँ पे देखो 2233 है, यहाँ अगर हम लोग 3 दे दें अगर, ठीक है, और यहाँ कुछ भी दें ये सब में से, तो 30,000 से तो बड़ा ही होगा नंबर। जैसे 2233 ऐसा कर दें, या 333232 ऐसा कर दें, कुछ भी कर दें, 30,000 से बड़ा ही होगा। तो मतलब क्या है कि केवल इस जगह पे लेकिन हम लोग को 3 ही भरना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है एक तरह से इस जगह के लिए कितना पॉसिबिलिटीज है, इसके लिए केवल 3 फिक्स करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 को हम लोग भर दिए। चूज़ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3 आइडेंटिकल चीज़ है, आइडेंटिकल चीज़ को चूज़ करने का एक ही तरीका होता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पे फिल कर दिए। अब इसके ये 4 जो प्लेसेस बचे हुए हैं, यहाँ पे हमको किससे फिल करना है, 2 2 3 3, क्योंकि एक 3 तो यहाँ फिल कर दिए हम लोग। ठीक है, बस इसका तरीका देखना है कि इसको हम लोग ये 4 जगह में कैसे भर सकते हैं, या ये 4 जो डिजिट है इससे कितना 4 डिजिट नंबर बन सकता है सब एक ही। तो क्या करेंगे, ये इससे इसको कितना अरेंज कर सकते हैं, तो टोटल कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल। आइडेंटिकल कितना है, 2 तरह से है, तो 2 फैक्टोरियल। 3 भी 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ द नंबर। इतना देखो यहाँ भी आइडेंटिकल चीज़ है। ठीक है, सच दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। अब ऑड डिजिट क्या क्या है यहाँ पे, सबसे पहली बात ऑड डिजिट क्या क्या है, 1 1 3 3। ठीक है, और इवन डिजिट क्या क्या है, 2 2 4 4। तो बोला हुआ है कि 8 डिजिट का नंबर बनाना है। 8 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 प्लेसेस हम लोग बना लिए। अब बोला हुआ है कि ऑड डिजिट जो है ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। तो ऑड पोजीशन क्या क्या होगा, फर्स्ट वाला पोजीशन, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला और सेवन्थ वाला, ये सब ऑड पोजीशन है। ठीक है, तो जो ऑड डिजिट है ये ऑड पोजीशन में ही फिल हो सकता है, तो इसको हम लोग ये सब प्लेसेस में फिल कर देते हैं। तो 4 थिंग्स है। ठीक है, और 4 प्लेसेस है अपने पास, लेकिन आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट रहता तो 4 फैक्टोरियल से हो जाता है अरेंज। ठीक है, तो इसका ये कितना तरीका से अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 कितना बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल नीचे में डिवाइड होगा। और 3 कितना बार रिपीट कर रहा है, ये भी 2 बार, इसलिए 2 फैक्टोरियल से नीचे में डिवाइड होगा। तो इतना तरीका से हम लोग ऑड वाला को अरेंज कर सकते हैं। ऑड का अरेंजमेंट इतना है। ठीक है, अभी काम पूरा नहीं हुआ तो इनटू। ठीक है, अब इवन वाला के लिए अरेंज करेंगे, तो इवन अपने पास 4 चीज़ें हैं और इसके लिए भी 4 पोजीशंस है अपने पास। ठीक है, ये सेकंड वाला, फोर्थ, ये सिक्स्थ और 8, तो 4 चीज़ें हैं। तो इसको भी कैसे अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, यहाँ भी 2 रिपीट कर रहा है 2 बार और 4 रिपीट कर रहा है 2 बार। ठीक है, तो इतना टोटल हो जाएगा। देखो ये ऑड वाला जो ऑड डिजिट है, ऑड डिजिट ऑड पोजीशन में हम लोग बैठा दिए। ठीक है, किसी को भी पहले बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू इधर करें उधर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर इवन वाला को इवन प्लेस पे बैठा दिए, तो ऑड वाला को बैठाए एंड इवन वाला को बैठाए, इसलिए इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो
इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा इंटू 6, तो टोटल 36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, there are 9 cups placed on a table arranged in equal number of row and column। 9 कप्स है, एक टेबल में ऐसा अरेंज किया हुआ है कि इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है। तो रो किसको बोलते हैं, जैसे ऐसे रख, इसको इस तरह से अरेंज किया हुआ, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, ये वाला को रो बोलते हैं, और कॉलम ऊपर से नीचे ऐसे आता है, उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो बोला हुआ है टोटल 9 कप्स हैं, तो 9 कप ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। इस पर देखो नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 2 3। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ रो एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में रखा हुआ है। आउट ऑफ विच 6 कप कंटेन कॉफ़ी, इस पे से 6 कप है जो कॉफ़ी कंटेन करता है। ठीक है, और 3 कप है जो कि टी कंटेन करता है, ऐसे। ठीक है, इन हाउ मैनी वे दे कैन बी अरेंज्ड, ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसी को आपस में अरेंज करना है। ठीक है, जैसे कॉफ़ी, ये टी वाला इधर कहीं आ जाए, कॉफ़ी वाला इधर कहीं आ जाए, सब मतलब इधर उधर करके अरेंज करना है। ठीक है, सो डैट ईच रो शुड कंटेन, हर एक रो जो है, ये जैसे रो है, ये रो है, ये रो है, हर एक रो में एट लीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी रहना चाहिए, मतलब 2 भी कप ऑफ कॉफ़ी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग को केसेस बनाना पड़ेगा कि कैसे केसेस पॉसिबल है। ठीक है, जैसे केस 1 बनाए कि कैसे, कि कॉफ़ी रख दिए और टी रख दिए। ठीक है, ये फर्स्ट रो में, रो 1 है। रो 2 में कॉफ़ी और टी को रख दिए। ठीक है, रो 3 में कॉफ़ी और टी को रख दिए। अभी देखो, ये रो 1 के लिए इस तरह से हो सकता है, रो 2 के लिए इस तरह से, रो 3 के लिए, लेकिन ये आपस में भी इंटरचेंज कर सकता है। ठीक है, इसका अभी हम लोग नहीं देखे हैं, बस केस बना रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक रो में 2 कप कॉफ़ी 1 कप टी, ऐसे ही तीनों रो में हो सकता है। ठीक है, केस 2 क्या हो सकता है कि तीनों कॉफ़ी रख दें, फिर 2 कॉफ़ी 1 टी, और फिर 1 कॉफ़ी 2 टी, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे भी देखो, हर एक रो में कम से कम 1 कॉफ़ी है, तो यही 2 केसेस बन सकता है, और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब इस पे भी आपस में, जैसे इस पे भी आपस में ये लोग इंटरचेंज कर सकता है, वो अभी तक हम लोग नहीं देखें। ये टोटल नंबर ऑफ़, ये जो केस 1 है, इस पे टोटल नंबर ऑफ़ कितना अरेंजमेंट होगा ये देखना पड़ेगा, और केस 2 है तो ये दोनों को निकाल के प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि केस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये केस हमेशा ऐड होता है। अब इसका आपस में हम लोग को देखना है कि कितना अरेंज हो, कितना तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला निकालते हैं, अगर जैसे इसको देखते हैं अगर हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तरीका ऐसे कर सकते हो कि डायरेक्ट काउंट करके कर सकते हो कि कॉफ़ी टी है, इसको कितना तरीका से आपस में अरेंज कर सकते हैं डिफरेंट वे में। तो कॉफ़ी टी ऐसे हो सकता है। ठीक है, टी कॉफ़ी ऐसे हो सकता है, या कॉफ़ी टी कॉफ़ी ऐसे हो सकता है। तो ये 3 तरीका से अरेंज होगा। इसी को हम लोग अगर मान लेते हैं कि परमुटेशन से कैसे करें, मतलब फार्मूला से कैसे करें, तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल। अब आइडेंटिकल है क्या, हाँ, सी 2 बार आइडेंटिकल है, तो 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा 3, यही सब 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो इसको आपस में अरेंज हम लोग 3 तरीक़ा से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3 तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। ये भी सेम ही चीज़ है, इसको भी 3 तरीक़ा से, इसको भी 3 तरीक़ा से। तो टोटल, ये जो टोटल हम लोग का मैट्रिक्स बना, ये टोटल मैट्रिक्स बनाने के लिए कितना तरीका होगा, यहाँ कोई लोग ऐड कर सकता है कि इसके लिए बना लिए और इसके लिए बना लिए, और इसके, ऐसा हो रहा है क्या, और हो रहा है क्या, नहीं ना, एंड हो रहा है ना, इसको भी बनाना है, इस रो को भी भरना है, एंड इस रो को भी भरना है, एंड इस रो को भी भरना है, तो और कहाँ से ला रहे हो। ठीक है, ये गलती बहुत बार अभी भी कन्फ्यूजन होगा कि ऐड कब करें, मल्टीप्लाई कब करें। तो और का केस आ रहा है क्या, देखो ये केस 1 और केस 2, यहाँ पे और का फीलिंग आ रहा है।
ठीक है। तो इसलिए ये इसका जितना भी केस 1 का जितना भी तरीका होगा उसको ऐड करेंगे केस 2 से। पर यहाँ पे ये टोटल तरीका इसके लिए कितना हो जाएगा 27। ठीक है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ये हम लोग एक तरीका से पूरे को भरे। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे उस चीज़ को समझना कैसे हो रहा है। ठीक है। अब इसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा, देखो तीनों में सेम ही चीज़ है, तो आपस में कैसे भी अरेंज करो एक ही जैसा अरेंजमेंट होगा, तो एक तरीका होगा। इसको अरेंज करने का, ये देखो सेम ये वाला ही है, तो इसका 3 तरीका होगा अरेंज करने का। इस पे भी यहाँ पे देखो 2 कॉफ़ी था 1 टी था, यहाँ 2 टी है 1 कॉफ़ी है तो एक ही चीज़। जैसे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय टी 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो 3 ही बार होगा, इसका भी 3 होगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अगर करेंगे तो 3 × 3 × 1, तो टोटल 9 तरीका हो जाएगा। ठीक है, 9 तरीका। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूरा नहीं हुआ है, देखो अभी हम लोग केवल एक तरीका देखें, ऐसा कि फर्स्ट रो में तीनों कॉफ़ी हो जाए, सेकेंड रो में 2 कॉफ़ी 1 टी, और फिर थर्ड रो में कॉफ़ी टी, और इसको आपस में हम लोग अभी तक अरेंज किए हैं। बट ये तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कौन सा रो में तीनों कॉफ़ी होगा, कौन सा रो में 1 कॉफ़ी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ये सब जो चीज़ है, कौन सा रो में 1 कॉफ़ी होगा, तो ये एक पूरा इवेंट मान लेते हैं। ये कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, इसको पूरा एक इवेंट मान लिए, कॉफ़ी कॉफ़ी टी, इसको एक पूरा इवेंट मान लिए, मतलब 2 टी है 1 कॉफ़ी है। तो इसको तो आपस में भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, इसीलिए टफ हो जाता है क्वेश्चन। इसको आपस में, ठीक है, इसको भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितना चीज़ है, 1 2 3, टोटल 3 चीज़ है, और इसको अरेंज करना है तो कितना तरीका से होता है, 3 फैक्टोरियल से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 9, हो जाएगा 54। ठीक है। अब केस 1 प्लस केस 2, तो केस 1 प्लस केस 2 को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा 81। ठीक है। 27 और 54 ऐड करेंगे। अब इतना कर ही रहे हैं तो फिर पीएनसी क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और भी कोई तरीका होगा, इतना टाइम लग रहा है। मतलब बोले थे कि पीएनसी में जल्दी, पीएनसी का अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से लगा रहे हो तो 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट लगना चाहिए। यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर सही से करें तो, मतलब अगर ध्यान से ना करें तो इसको और भी तरीका से कर सकते हैं। जैसे ये मेथड 1 था, हम लोग हमेशा जब भी बड़ा कोई ऐसा कैलकुलेशन हो रहा होगा तो एक बार बाइजेक्शन से सोचेंगे। ठीक है, बाइजेक्शन में क्या होता है कि जो हमको फेवरेबल नंबर ऑफ वे चाहिए होता है, ये कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ वे माइनस अनफेवरेबल वाला, अनफेवरेबल नंबर ऑफ वे। ठीक है, तो टोटल में से अनफेवरेबल को माइनस कर दें तो फेवरेबल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो जैसे क्या क्या रखा हुआ है, 6 कॉफ़ी रखा हुआ है, 3 टी रखा हुआ है, तो इसको आपस में कितना तरीका से अरेंज कर सकते हैं ये देख लो। तो टोटल 9 चीज़ है। ठीक है, कोई भी 9 चीज़ें हैं जिसपे से 6 चीज़ जो है कॉफ़ी ही है, मतलब 6 चीज़ें आइडेंटिकल है, तो 6 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए, और 3 चीज़ें अनदर टाइप का आइडेंटिकल है, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिए। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 × 8 × 7 डिवाइड बाय 6, 84 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है अपना टोटल नंबर ऑफ वे, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वे 86, सॉरी 84। अब अनफेवरेबल को माइनस कर रहे हैं, तो अनफेवरेबल केसेस कौन सा है, वो वाला केस जिसपे से एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफ़ी हर एक रो में ना हो। ठीक है, यही तो बोला हुआ है ना। फेवरेबल ऐसा है कि हर एक रो में 1 कॉफ़ी कम से कम होना चाहिए। अनफेवरेबल क्या है कि हर एक रो में कम से कम 1 कॉफ़ी नहीं होगा। तो वो केसेस कितना होगा, ठीक है, वो केसेस क्या होगा, वो तुरंत निकल जाएगा। कैसे, जैसे यही एक केस है, क्या क्या हो सकता है, कॉफ़ी कॉफ़ी, मतलब यही केस बनेगा कि ये 2 रो में कॉफ़ी हो जाए और 1 रो में टी हो जाए, यही अनफेवरेबल केस हो सकता है। तो यहाँ भी कोई गड़बड़ कर सकता है, -1 कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी तो ध्यान देना है कि कौन सा रो में है,
ठीक है। फर्स्ट रो ये भी हो सकता है, टी 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 कॉफ़ी 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 कॉफ़ी, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, बीच वाला रो में टी हो सकता है, कॉफ़ी 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 टी 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 कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, ऐसे भी हो सकता है। तो टोटल 3 अनफेवरेबल तरीका है, तो इसलिए -3। तो ये अपना अगर सही तरीका से बना हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए। अगर प्रैक्टिस है, केवल कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को करने के लिए प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है तो फिर ऐसे बनाओ, इस पर भी गलती हो सकता है, इस पर अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर छोड़ के आगे बढ़ो, क्योंकि और भी क्वेश्चन है बहुत सारा बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन ए चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वे वी कैन 6 consecutive squares be chosen on the diagonals along a straight path। ये 2023-21 में पूछा, अच्छा ये वाला 2023 में पूछा हुआ था, ठीक है। देख के ही लग रहा है वैसे 2023 का ही होगा क्वेश्चन। ऑन ए चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन 6 consecutive स्क्वायर्स, ठीक है, कैन बी चूजन ऑन डायगनल्स में एक, अब बोलेगा कि चेस बोर्ड दिया हुआ है, कि चेस बोर्ड हम लोग को पता होना चाहिए, ये सब चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल चीज़ें में आता है। तो कम से कम ये तो पता होगा कि 8 रोज होता है, ठीक है, और 8 कॉलम होते हैं चेस बोर्ड में, इतना पता होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ बना भी सकते हैं तुरंत, 8 रो और 8 कॉलम का तुरंत बना सकते हैं हम लोग, जितना भी होगा, ठीक है, ऐसे करके। तो बना के देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट ये सब चीज़ का नहीं है। 6 consecutive स्क्वायर बोला हुआ, कितना, देखिए किस पे बोल रहा है, ये वाला डायगोनल होगा और ये भी डायगोनल होगा। यहाँ भी लोग गलती कर सकते हैं कि डायगोनल एक ही को ले ले, तो ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, ठीक है, ये 2 डायगोनल है। इस पे बोला कि 6 consecutive स्क्वायर्स हम लोग को चूज़ करना है। देखो ये 2023 में पूछा, या कब, शायद 23 में एक क्वेश्चन पूछा था कि एक सर्कल है जिस पे से 12 चीज़ें हैं, कुछ है 12, पता नहीं क्या था, भूल गए, ठीक है। उस पे से चूज़ करना है 10 consecutive थिंग्स को, तो कितना तरीका से चूज़ कर सकते हैं। तो वही है, कंसेक्यूटिव चीज़ें को चूज करना है। यहाँ सर्कल में था, पर यहाँ हम लोग का यहाँ पे जो है वो लीनियर में दिया हुआ है, तो कैसे चूज कर सकते हैं। 6 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको चूज करें, एक तरीका हो गया। अब इसको चूज करें, ये दूसरा तरीका हो जाएगा, और इसको चूज करें, ये तीसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह से हम लोग को 6 कंसेक्यूटिव थिंग्स एक डायगोनल में चूज कर सकते हैं। तो इस डायगोनल में भी 3 चीज़ होगा, तो अब तीनों को मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, इतना तो मतलब ये सब हर जगह पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब दोनों अलग अलग केस है, ये अपना अलग डायगोनल है, ये अपना अलग डायगोनल है, दोनों केस है। ये एक केस नंबर 1 है, ये केस 2 है, तो ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3 इधर है, 3 इधर पॉसिबिलिटी है, तो टोटल 6 होगा। वैसे 9 ऑप्शन में दिया भी नहीं है, दे देता तो लोग मार के आ जाता उसको भी, ठीक है। नेक्स्ट है, 4 different numbers are to be formed using the digit 1 to 4 and none of these 4 digits are repeated in any manner, ठीक है। कोई भी 4 डिजिट नंबर बनाना है, इस 4 डिजिट को यूज़ करके रिपीट नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक है। 2 and 3 आर नॉट इमीडिएटली फॉलो ईच अदर, मतलब 2 और 3 साथ में नहीं होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ कम से कम एक आदमी को खड़ा करना पड़ेगा बीच में, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, पहला वाला अगर पढ़े हम लोग तो ऐसे हो सकता है 2 3 ऐसे, या तो 3 ऐसे, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इधर भी वो नंबर हो सकता है, इधर भी, कैसे भी हो सकता है, अभी तक कोई एक में बीच में रहेगा, ठीक है। 1 इज़ नॉट टू बी इमीडिएटली फॉलोड बाय 3, 3 के जस्ट बाद 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 और 1 ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। 4 इज़ नॉट टू अपीयर एट द लास्ट प्लेस, अब 4 जो है, 4 लास्ट प्लेस पे नहीं हो सकता है, ठीक है। 1 इज़ नॉट टू अपीयर एट द फर्स्ट प्लेस, 1 भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता है, 4 भी लास्ट प्लेस पे नहीं हो सकता है।
ये सब अब इतना कुछ दे दिया, अब बोला कि कितना डिफरेंट नंबर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एक मतलब कैलकुलेट ज़्यादा थोड़ा करना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कुछ गलती ना हो, ठीक है, नहीं तो अलग आंसर आ जाएगा। तो सबसे अच्छा होता है ना केस अगर बन रहा है तो केस बना लिया कर, ठीक है। बोला कि 1 स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, 4 लास्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 इधर कहीं भी हो सकता है, 1 स्टार्ट में बस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो कैसे, सबसे पहले ये इस तरह से ही हो सकता है। अब हम लोग 2 3 2 ऐसे हो सकता है। अब एक यहाँ फिल हो सकता है या तो यहाँ फिल हो सकता है, ठीक है। ये दो ही तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे इस पे क्या कर सकते हैं, जैसे कम नंबर है 6 8 9, तो हम लोग डायरेक्ट काउंट भी कर सकते हैं, काउंट करके ही बनाना पड़ेगा, वैसे ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। डायरेक्ट कोई परमुटेशन नहीं लगाएंगे कि इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दे दिया कि क्या लगाओगे तुम, ये काउंटिंग प्रिंसिपल से ही बनेगा, ठीक है। तो हम लोग केसेस बना के देख लेते हैं। जैसे ऐसा कर सकते हैं कि 1 स्टार्ट में नहीं हो सकता है, तो केस ऐसा बना रहे हैं कि 1 जो है 1 एट लास्ट प्लेस, ठीक है। 1 जब लास्ट में हो तो कितना बन सकता है, कितना नंबर, देखो फॉलो होगा यही सब दोनों में से कुछ, ठीक है। 1 को लास्ट में रखना है, तो अगर पहला वाला को फॉलो करें तो 2 3 1 ऐसा, तो यहाँ ही 4 को होना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसको फॉलो करें मतलब सेकंड वाला को, ठीक है, तो यहाँ 4 को होना पड़ेगा, तो यही 2 केस बनेगा, तो आसान हो गया, ठीक है। ये 2 ही केस बन पाएगा और कुछ तो नहीं बनेगा, क्योंकि यही 2 केस ही अलाउड है, और 1 को लास्ट में होना पड़ेगा। फिर केस 2 अगर देखें तो और लास्ट में क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा ऐसे बोल सकते हो कि लास्ट वाला ही क्यों चूज़ किया, फर्स्ट वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। केस 2 में ऐसा कर सकते हैं कि 2 जब 2 जो है एट लास्ट हो, ठीक है, जब 2 लास्ट में होगा तो कौन सा पॉसिबिलिटीज़ है, ये वाला नहीं होगा, बस यही वाला होगा, ठीक है। तो 3-2 ऐसा। अब 2 लास्ट में हो मतलब यहाँ भरना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। पर 1 यहाँ पे हो नहीं सकता है, 1 यहाँ पे नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ये ध्यान देना है कि ये इसके बीच में एक ऐसा और भी होगा कि 3 ऐसे हो सकता है, ये तो 2-3 ऐसे भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, इसको ध्यान नहीं दिए क्योंकि बोला कि गैप बस एक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 गैप भी तो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 से स्टार्ट हो सकता है, एक नंबर ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे 2 से लास्ट होना चाहिए, तो यहाँ भी ये वाला नहीं होगा, तो 3, ठीक है, 4 1 2 और 3 1 4 2, तो यहाँ पे 3 नंबर ऐसा हो सकता है, ठीक है। केस 3 केस 3 क्या करें, अब 3 एट लास्ट, क्योंकि 4 तो एट लास्ट में हो नहीं सकता है, तो यही 3 केसेस बन पाएगा। तो 3 को एज एट लास्ट में कौन कौन सा होगा, 3 एट लास्ट ये वाला और ये वाला, यही 2 केस बनेगा, ठीक है। तो 2-3 यहाँ कुछ नंबर होगा और एक 2-3, ठीक है। तो देखो क्या है कि 4 कहाँ गया, 2 यहाँ 1 और 4 को रख सकते हैं, ठीक है। और 2 4 1 3 2 4 1 3 ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 जो है के बाद 3 आ रहा है, ऐसा मना किया हुआ था, ठीक है। और इस पे अगर करें तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट 1 जो है फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता, तो 4 यहाँ आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो केवल ये पॉसिबल है। तो 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल 6 है, तो आंसर हो जाएगा 6, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। ये सब क्वेश्चन को केस बना के ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इतना रेस्ट्रिक्शन दे दिया है, डायरेक्टली कोई मेथड से हम लोग नहीं कर सकते हैं। मेथड यही है कि एक डेफिनेट वे में सॉल्व करो, कि पहले जो बोला हुआ है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं है काट लो, उसके बाद केसेस बना के ही सॉल्व करो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर्स ABCDE आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A एंड E। ठीक है, A है और E के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स है। ठीक है, हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। A और E के बीच में 2 लेटर्स है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर हम लोग सिंपल काउंटिंग से करें केसेस वेसेस बना के तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। कैसे, जैसे A और E के बीच में 2 लेटर्स हो सकते हैं, तो कौन कौन सा 2 लेटर्स। ठीक है, तो केस बनाना पड़ेगा। जैसे क्या क्या है, क्या क्या बच गया, B C और D, ये सब 3 में से कौन सा दूँ। जैसे B C को ले सकते हैं, C D को ले सकते हैं, या B D को ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके और क्या बन सकता है, बस इतना ही बन सकता है, 3 केस बन सकता है। तो यहाँ 3 केस बनाना पड़ेगा इसके लिए। और ऐसा नहीं बोला हुआ है कि A पहले आए और E पहले आए, तो E भी पहले आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे A हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़, अभी तो 4 ही चीज़ अरेंज हुआ, एक और भी है। तो 5वां, ये तो सबसे पहले इसका 3 केस बना, इसका 3 केस बना, फिर या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। जो 5वां नंबर है यहाँ भी या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, तो 2 केस और होगा। ठीक है, तो ये सब झंझट में ना पड़ के सिंपल बनाओ। जैसे A, ठीक है, इसके बीच में 2 नंबर आएगा, तो कौन सा 2, मतलब चूज करना है। तो 3 नंबर है, B C D में से 2 को चूज करना पड़ेगा। तो 3 में से 2 को चूज कर लिए और यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, यहाँ पे अभी चूज किए। ठीक है, केवल चूज किए, जैसे ये सब कुछ चूज हो गया होगा, तो 3C2 कितना आता है, 3 आता है, लेकिन ये 3 तरीका है, तो चूज हो गया। बट B और C को चूज किए, पर अरेंज करना है ना, यहाँ पे अरेंजमेंट का बात है। तो B और C लिखें या C और B लिखें, दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, तो इसको आपस में अरेंज कर दें 2 तरीक़ा से। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से ये हो गया, ये बीच वाला चीज़ के लिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग को, जैसे ये इसको एक पैकेट बना दो, इसका काम अपना हो गया। अच्छा, अभी तक काम नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ कि ये भी तो आपस में अरेंज कर सकता है, तो 2 फैक्टोरियल और। ठीक है, तो अब ये वाला एक पैकेट बने, एक यूनिट बन गया। ठीक है, गैप एंड टाई मेथड हम लोग पढ़े हुए हैं, तो टाई कर रहे हैं यहाँ पे। देखो A है, इसके साथ में 2 है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कराए होंगे। ठीक है, और E है, यहाँ आपस में जो अरेंज कर सकता है। अगर वीडियो अच्छे से देखे हुए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी ही लगेगा, हार्ड टफ नहीं लगेगा। बट अगर गैप एंड टाइम मेथड नहीं आता तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बोला हुआ तो वो A ही लिख दिए हम लोग। यहाँ 2 चीज़ को रखना है, तो कौन सा 2 चीज़। ठीक है, इसको बस चूज किए, अब उसको अरेंज करना है तो उसको अरेंज कर दिए, और A और E को अरेंज करना था, इसलिए 2 फैक्टोरियल और। ठीक है, तो ये अब इसका काम हो गया, एक यूनिट बन गया। ठीक है, अब एक चीज़ और भी बचा हुआ है, कौन सा चीज़, कोई भी जो यहाँ नहीं चूज हुआ होगा वो चीज़। ठीक है, तो इसको, एक ये है और एक ये है, तो अभी भी 2 यूनिट है। ठीक है, तो ये आपस में इसको अरेंज कर सकते हैं, जैसे इधर रखें या इधर रखें, इसलिए 2 तरीका और होगा, तो 2 फैक्टोरियल और होगा। ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये आपस में दोनों को कैसे रख सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो टोटल कैलकुलेट करो, जैसे ये 3 हो जाएगा, ये 2 2 और 2, तो हो जाएगा 24। ठीक है, गैप एंड टाई मेथड यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज न्यूमेरिकल लॉक विच हैज़ 3 डिजिट पिन, द पिन कंटेन डिजिट 1 to 7। ओके, कोई 3 डिजिट पिन है जिसपे से 1 2 3 4 5 6 और 7 में से बैठाना है। देयर इज़ नो रिपीटेशन, ठीक है, दिया हुआ अच्छे से। द डिजिट इन द पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से देखो ध्यान से, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जब भी दे तो इस तरह के क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ऑर्डरिंग जहाँ मैटर करता है। एनी 2 डिजिट्स इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। बहुत ज़्यादा केस देखो, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दे दे तो कोई फार्मूला मत लगाना, उससे मतलब लगेगा भी नहीं कोई फार्मूला, केस बना के ही करना पड़ेगा। ऑप्शन भी कम ही है तो बन जाएगा, बट एक सर्टेन तरीका से बनाना है कि
पहले बड़ा वाला से स्टार्ट करें, जो भी बिग बड़ा चीज़ है उससे स्टार्ट करें, उसको कम करते जाएं, ठीक है। वैसे एक तरीका से बस करना होता है। एनी 2 डिजिट 2 से कम डिफर करना चाहिए। तो हाउ मैनी मैक्सिमम अटैम्प्ट डज एनीवन नीड टू फाइंड द पिन विथ सर्टेनिटी। तो मैक्सिमम अटैम्प्ट, ये भी बात किया हुआ है कि मैक्सिमम अटैम्प्ट जब भी पूछे तो उसको अनलकीस्ट मैन मान लेना है, मतलब सबसे लास्ट में खुलेगा ऐसा। तो खुलने से पहले का कितना तरीका होगा वो निकालना है हमको, ठीक है। तो ये क्या है, अनलक्की, सबसे अनलक्की आदमी है। तो क्या हो सकता है, 1 से 7 तक से स्टार्ट करना है 3 डिजिट का पिन। तो सबसे पहले 7 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 7, अब कम से कम 2 डिजिट का डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। 5 हो गया, तो ये थर्ड वाला लेटर में 3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी 7 से स्टार्ट किया तो 7 का सब कुछ ख़त्म करते हैं पहले। तो 7 है, अब ये 5 था तो यहाँ पे 4 हो सकता है, कम से कम एटलीस्ट बोला था 2 डिजिट का डिफरेंस, तो 4 में 3 डिजिट का डिफरेंट है। अब 4 से यहाँ नीचे आए तो 2 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। फिर 7, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे नहीं, इससे भी थोड़ा और अच्छा तरीका से, पहले अगर 7 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो 5 में आए तो 5 वाला पहले ख़त्म कर लो। तो ये 3 है तो यहाँ 2 हो सकता है, 7 5 1 हो सकता है। ये 5 से ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 5 से कम जाओ, 4 आते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है, 2 और हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 वाला भी ख़त्म हो गया। अब 4 से भी कम आएंगे तो 3 से यहाँ 1 होगा और इससे कम नहीं आ सकते हैं। तो ये बीच वाला जो चीज़ है, अगर 7 से स्टार्ट किए थे तो ये सारा ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों के लिए तो हो गया, अब इसको कम करना पड़ेगा। तो इसको 6 ला सकते हैं, 6 कर दिए तो यहाँ क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 आया तो यहाँ 2 हो सकता है। ऐसे ही 4 का सब कुछ ख़त्म करते हैं, यहाँ 1 हो सकता है। 4 का सारा ख़त्म हो गया, 4 को कम करेंगे तो 4 को 3 कर दिए, यहाँ 1 हो सकता है, इससे कम और नहीं होगा, ठीक है। अब 3 का भी सब कुछ ख़त्म हो गया तो अब 6 को कम करना पड़ेगा, तो 5 कर सकते हैं। और क्या हो जाएगा, यहाँ 3 होगा कम से कम, यहाँ पे 1 होगा, इससे और कम कुछ नहीं हो सकता है। तो यही टोटल तरीका हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 तरीका है, ठीक है। इस सब में कोई फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा दे दिया है कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर ऐसे ही करो। अब ये तरीका बेस्ट है, इस पर कुछ छूटेगा भी नहीं और तुरंत आ जाएगा, इस पर दिमाग नहीं लगाना फालतू का। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही अरेंज करके लिखा करो, ठीक है, किसको कम करना है पहले, किसको ज़्यादा, इस तरह से, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, आज बहुत कम ही क्वेश्चन डिस्कस हुआ लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट मिलते हैं।